क्योंकि अभी कुछ पार्टिसिपेंट जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, शायद इंटरनेट इशू की वजह से या वैसे ही में भी लेट हो सकते हैं। और जो पार्टिसिपेंट अभी लैपटॉप पे अवेलेबल हैं, जिनके पास लैपटॉप है, वो कल तक जो हमने स्टेप परफॉर्म किया था वहाँ तक आप पहुँच जाएँ। और जिनके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, जस्ट वीडियो देख रहे हैं, तो वो काइंडली हमारा साथ दें और वीडियोस देखें, और क्वेश्चन कोई है तो उनका वो पूछ सकते हैं। जहाँ तक कल हमने कंप्लीट किया था वहाँ तक आप लोग जो है वो प्रोसीड कर लें। हाँ, मैं आपसे भी जस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा दूँ, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं। बल्कि अकमल साहब आप स्क्रीन शेयर करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी पार्टिसिपेंट इसको देख के जो है वो स्टेप परफॉर्म कर लेंगे, अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो। जी अकमल साहब, पहले लाइब्रेरी कर लें। एसएफ को पहले लाइब्रेरी करें फर्स्ट स्टेप पे। लाइब्रेरी एसएफ। और काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको लाइब्रेरी कर लें। जिनके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल है वो साथ प्रैक्टिस करें, और जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो जस्ट इसको ऑब्ज़र्व करें, देखें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। और मे बी कि मैं कुछ जो है वो एनालिसिस ये अकमल साहब से कहूँ, या बाकी कुछ जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे किसी और के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर लें, ताकि जो है बाकी पार्टिसिपेंट भी जो है वो स्क्रीन शेयर करके लाइव प्रैक्टिस जो है वो करके दिखाएं हमें। इसको लाइब्रेरी करें, एसएफ को लाइब्रेरी हो चुका। अब लाइब्रेरी करने के बाद आपने क्या करना है, फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। लाइब्रेरी करने के बाद फ़ाइल को इंपोर्ट करें। फ़ाइल को इंपोर्ट करने का तरीका मैंने कल आपको बताया था। st_read कौन सी फ़ाइल अकमल साहब, जो फ़ाइल कल हमने डाउनलोड की थी, शेप फ़ाइल हमने कल डाउनलोड की थी। बल्कि ऐसा करें कि आप स्क्रीन क्लोज़ करें, मैं एक दफ़ा आपको करके दिखाता हूँ, तो फिर आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप स्क्रीन क्लोज़ करें। बहुत शुक्रिया अकमल साहब। अच्छा, आप लोगों ने कल फ़ाइल डाउनलोड की थी। आज हमारे पास एक पार्टिसिपेंट अगेन आए हैं जिसमें कल वो नहीं थे, तो मैं अगेन आपको जस्ट थोड़ा सा 5 मिनट में रिव्यू दे देता हूँ, और साथ में फ़ाइल भी इंपोर्ट कर लेता हूँ।
आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम पे टाइप करें यहाँ पे diva-gis। यहाँ पे पहली जो वेबसाइट आएगी आपके पास ये वाली डाउनलोड बाय कंट्री, इसको क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास एक और वेबसाइट ओपन होगी जहाँ से आपने जो है वो डाटा फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान सेट है, हमने यहाँ पे इसको कर लेना है पाकिस्तान। इसको सिलेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हम क्योंकि मैप बनाना चाह रहे हैं एरिया का, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को सिलेक्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके करें। आपके पास जो है ना वो डाउनलोड का एक बटन शो होगा, इस बटन पे क्लिक करें। ये भी मेरे साथ तमाम पार्टिसिपेंट अगेन प्रैक्टिस करें, ताकि अगर कोई कमी रह गई है या कोई कहीं से आप भूल गए हैं तो वो आपको याद आ जाए। मैं अब इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। फ़ाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ कि फ़ाइल आ चुकी है। ये देखिए मेरे पास ये फ़ाइल सेव है डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट के लिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर। और इसको इसमें कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ मैप। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो फ़ाइल है ये ज़िप फोल्डर में है। इस ज़िप फोल्डर को आपने अनज़िप करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो ये फ़ाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास डाटा फाइल है, ठीक है। सॉरी, ये कोई और डाटा डाउनलोड हो चुका है मेरे पास। आपके पास जो कल वाली फ़ाइल है, अगर वो है तो आप काइंडली व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। आप लोगों के पास अगर कल वाली फ़ाइल है तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। सॉरी, ये पैकेज मैं ओपन कर रहा हूँ SF। ये फ़ाइल है मेरे पास, ठीक है। एक्चुअली मैंने फ़ाइल जो है वो रॉन्ग इंपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इस फोल्डर में ये वाली फ़ाइल कॉपी करते हैं, ठीक है, पाक एडमिन वाली।
अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर, ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ढूंढना है शेप फाइल SHP एक्सटेंशन में। यहाँ पे देखें ये DBF है, PRJ है, SHP, जहाँ पे SHP आ जाए आपने वहाँ पे रुक जाना है। आपने ये समझना कि ये हमारा डाटा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पाक एडमन 0, फिर पाक एडमन 1, पाक एडमन 2, पाक एडमन 3। अब ये 1 2 3 क्या हैं? अब इस जो ज़िप फोल्डर है यहाँ पे जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो शेप फाइल है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एडम 0 का मतलब है कंट्री लेवल का डाटा, ठीक है। एडमन 1 प्रोविंसेस का डाटा, एडमन जो 2 है ये डिवीज़न लेवल का डाटा है, और एडमन 3 है जो ये डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल का डाटा है। तो हमने यहाँ पे भी जो मैप बनाना है वो कंट्री लेवल का डाटा है, तो हम सबसे पहले SHP फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं R पे। अब डाटा सेट मेरे पास आ चुका हुआ है, तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कल मैंने आपको बताया था ST_, रीड, ये देखें ये रीड आ चुका है, ये SF के फंक्शन है सारे। तो हमने रीड को इसको करना है, रीड पे क्लिक किया। रीड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ब्रैकेट ओपन होगी, जहाँ पे हमने इन्वर्टेड स्कामा लिखना है, और इन्वर्टेड स्कामा में हमने देना है पाथ यानी एक रास्ता बताना है, एक वे बताना है, या लोकेशन देनी है अपनी फ़ाइल की कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। देखिए हम एक्सेल की फ़ाइल को हम यहाँ से इंपोर्ट करते थे ना, इंपोर्ट एक्सेल फ़ाइल, लेकिन ये हमारे पास जो शेप फाइल है इसको इंपोर्ट करने का तरीका एक्सेल फ़ाइल से डिफरेंट है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए या रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं ST_रीड, और एक्सेल की फ़ाइल को रीड एक्सेल। अब हम आ जाते हैं अपनी फ़ाइल के ऊपर, जहाँ पे मैंने फ़ाइल सेव की है। ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर मैप का एक फ़ोल्डर है, और इसमें हमारे पास फ़ाइल सेव है। यहाँ पे आपने ढूंढना है ये एडमन 0, ये एडमन 0.shp, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसकी आ जाना प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में इसकी लोकेशन को कॉपी करना है, ये देखें ये लोकेशन में बता रहा है, इस लोकेशन को कॉपी किया और R में पेस्ट कर दिया इसमें, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड स्कामा है इसमें। अब अगेन एक स्लैश लगाई, और अगेन हम जो है फ़ोल्डर पे आ गए। फ़ोल्डर से हमने अब फाइल का नाम कॉपी करना है, ये लिखा हुआ है park-adm 0, और ये एक्सटेंशन है इसकी SHP। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको R पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। देखें इसने हमें एरर दे दिया, ये कह रहा है ये आपके स्ट्रिंग में एरर है, तो हम इसको जो है ना वो डबल कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब देखें ये कोड हमारा रन हो चुका है, लेकिन हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट में कोई फ़ाइल हमें शो नहीं हो रही। यहाँ पे देखें एम्प्टी आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हमने एक फ़ाइल का नाम क्रिएट करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर हमें जो फ़ाइल वहाँ पे शो होगी इसको हमने एक नाम देना है। तो हम इसको नाम दे देते हैं PAK, ठीक है, <-। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखें ये रन हो चुका है, और मेरे पास यहाँ पे एक PAK नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे इसमें तमाम पाकिस्तान का डाटा जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना बेसिक इसकी जियोग्राफिक की जो इन्फॉर्मेशन है सारी वो यहाँ पे दी हुई है। ये देखें तमाम तरह का जो
ज़रूरी इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी के लिहाज से, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें एक जो है वो रो है और 71 जो है ये कॉलम है। लेकिन अभी ये हमारे काम का डाटा नहीं है। हम आ जाते हैं दोबारा स्क्रिप्ट पे। अब हमने इसको मैप ड्रा करना है। तो मैप ड्रा करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं ggplot2 का। देखें ggplot2 यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ggplot2। तो उसको यूज़ करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज़ करना है, हम बार बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी जिस इंस्ट्रूमेंट पे हमने काम करना है पहले उस इंस्ट्रूमेंट को हमने टर्न ऑन करना है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट टर्न ऑन नहीं है तो हम यहाँ पे उस मशीनरी पे कोई काम नहीं कर सकते। अभी मैंने ggplot2 जो है इसको टर्न ऑन नहीं किया और मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, तो ये हमें एरर दे देगा। ggplot अब ये है, देखें हमारे पास जो है ना ये एक्टिव नहीं है, तो हमें ये कोई सजेशन नहीं दे रहा। तो हम इसको लाइब्रेरी करते हैं पहले, लाइब्रेरी ggplot2। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम ggplot लिखेंगे तो ये हमें सजेशन देगा ggplot, ये देखिए, ठीक है, इसने हमें सजेशन दे दिया। तो हम पहले ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ggplot। अब प्लस, यानी हमने इसको बता दिया कि ggplot है और प्लॉट में हम ग्राफ नहीं बनाना चाहते, आगे जियोम ऐड कर रहे हैं, इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जियोम। जियोम SF, ठीक है, अंडरस्कोर SF, ये हमारे पास आ गया जियोम SF। यहाँ पे अब हमने इसको बताना है डाटा हमारे पास क्या है, डाटा इक्वल PA पाकिस्तान, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। देखें कितना काम किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट छोटा सा कोड लिखा है, फाइल को इंपोर्ट किया है, फाइल को इंपोर्ट करने के बाद एक छोटा सा कोड लिखा है और इसने हमें पाकिस्तान का मैप बना के दे दिया है। अब हम इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, खेलते हैं इसके साथ। कभी इसका कलर चेंज करते हैं, इसका जो सबसे पहले हम इसका जो ना थीम चेंज करते हैं। थीम हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि इसका थीम चेंज कर दें। इसमें प्लस ऐड करें, थीम, और अगर हम कर देते हैं थीम वाइट और रन करते हैं इसको। ये तो गायब ही हो गया बिल्कुल, इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे थीम क्लासिक कर लेते हैं। ये देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब आप कहते हैं कि इसका जो ग्रे कलर है ना, इस कलर को चेंज करना है आपने। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना डाटा में, यहाँ पे हमने करना फिल, आप भी टाइप करें साथ, फिल इक्वल, यहाँ पे हम कर लेते हैं ग्रीन कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखें हमारे पूरे मैप का कलर जो है ये ग्रीन हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जो इसको वाइट करें, इसको वाइट कर लेते हैं।
ये देखें इसका कलर जो है ये वाइट हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो बॉर्डर लाइन है ये ब्लैक आ रही है, ये ग्रीन हो जाए, तो हम इसको कलर कर लेते हैं COL कलर इक्वल ग्रीन। और इसको रन करते हैं। ये देखें अब जो फिल है वो वाइट है और कलर इसका ग्रीन है। हम इसको जो है ना फिल कर लेते हैं ब्लू। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें फिल जो है ये ब्लू हो चुका है और इसका जो आउटर लेयर है या बाउंड्री वाल है वो ग्रीन कलर की है। जी यहाँ तक आप लोगों ने बना लिया है। अगर बना लिया है तो इसको ग्रुप में शेयर करें और फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। जी सर, यहाँ तक किसी पार्टिसिपेंट ने बना लिया है, यहाँ तक ये प्लाट का कलर चेंज करके। मैं इसको ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ। मैं स्क्रिप्ट भी शेयर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ये स्क्रिप्ट है ना रीड वाला, यहाँ पे आपने अपने एड्रेस देना है कंप्यूटर का। अगर ये एड्रेस आप देंगे तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ST रीड और यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उस फाइल का आपने यहाँ पे टाइटल देना है। ये सारा जो है लोकेशन देनी है। अगर ये वाली मेरे वाली लोकेशन देंगे तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। मैं इसको ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ। स्क्रिप्ट को भी शेयर कर देता हूँ और ये चैट में भी शेयर कर दिया और 9th बैच में भी इसको शेयर कर देते हैं। स्क्रिप्ट 9th में भी शेयर कर दिया मैंने और चैट में भी। यहाँ तक ये ड्रा करें, बल्कि कोशिश किया करें कि स्क्रिप्ट जो है ना वो खुद साथ लिखा करें, बजाय इसके कि उसको कॉपी करें। जब अब आप लिखेंगे ना तो फिर आपसे उसमें गलतियाँ होंगी। जब गलतियाँ होंगी तो फिर आपको समझ आएगी कि ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। देखें ये भी छोटा स्क्रिप्ट है ना, तो गलती ढूंढना आसान है। जब स्क्रिप्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा एक पेजेस का स्क्रिप्ट है या इससे भी ज़्यादा, जैसे हमने अनोवा में देखा या PCA में देखा, तो स्क्रिप्ट जो है उसकी लेंथ ज़्यादा थी। तो यहाँ पे तो हमने जस्ट एक लाइन लिखी है तो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान का मैप बन गया। तो इस सूरत हाल में जब आपके पास स्क्रिप्ट बड़ा हो तो एरर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें हम तब ही एक्सपर्ट हो पाएंगे जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करें, एरर आए, और जितनी दफ़ा एरर आएगा उतनी ही चीज़ें आप इससे लर्न कर पाएंगे। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसमें प्रोविंसेस ऐड करें। अब हम इसमें प्रोविंसेस ऐड करें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक आप परफॉर्म कर लें और डन करें, फिर मैं प्रोविंसेस वाला स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोविंसेस ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं फिल को ब्लैंक कर देता हूँ, फिल को ब्लैंक कर देता हूँ अभी, ठीक है। आप फिल कर लें या ब्लैंक कर लें, कोई इशू नहीं है। जस्ट आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें इसकी, क्योंकि यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे तो इससे अगले स्टेप पे हम जा पाएंगे। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, सॉरी ब्लू कर देता हूँ। यहाँ तक काइंडली आप कंफर्म कर दें मुझे कि कंप्लीट कर ली है, कोई एरर नहीं आ रहा। अगर किसी को कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो वो बताएं मुझे। मैं उनकी स्क्रीन शेयर करके या मैसेज पे या चैट पे आपको गाइड कर देता हूँ।
जी सर, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपके पास? कोई भी पार्टिसिपेंट का जवाब नहीं आ रहा। काइंडली अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो भी बता दें, अगर नहीं कर रहे तो फिर हम आगे चलते हैं, आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जमशेद अली साहब के पास जहाँ तक डन हो चुका है, बाकी पार्टिसिपेंट भी जल्दी से आंसर करें। अकमल साहब के पास भी डन हो चुका है, ज़बरदस्त। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। अब हम इसमें प्रोविंसेस ऐड करना चाहते हैं, तो प्रोविंसेस के लिए मैं पहले प्रोविंसेस का डाटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं प्रोविंसेस के डाटे पे। यहाँ पे देखें हमारे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान का डाटा है ना। अब आपने सेम इसी डाटे को कॉपी कर लेना है। अब ये हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सेम इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप टाइप करें प्रोविंसेस के लिए PRO कर लें, PRO। बाकी सारा स्क्रिप्ट सेम रहेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे एडमिन 0 को कर लेना है एडमिन 1, क्योंकि बाकी लोकेशन तो सारी सेम है ना। जस्ट हमारा जो कोड है, सॉरी फाइल का नाम है वो डिफरेंट है। जो कंट्री नेम है वो 0 है, प्रोविंसेस का नेम 1 है। इसको रन करते हैं। ये देखें मेरे पास ग्लोबल एनवायरनमेंट में PRO के नाम से एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। आपके पास भी फाइल जनरेट होगी है तो डन लिख दें। अगर कोई एरर आया है तो भी बताएं। जी सर, डन हो चुके आपके पास? यहाँ तक आपके पास काइंडली बता दिया करें साथ, ताकि हम जो है वो इकट्ठे ही। अच्छा, अकमल साहब के पास एरर आ रहा है, किसी और पार्टिसिपेंट के पास? अकमल साहब, जो एरर आ रहा है उसको आप स्क्रीन पिक बना के या स्क्रीनशॉट लेके इसको शेयर करें। सर आपने अगेन नया कोड टाइप किया ना। मैंने आपसे कहा था कि जस्ट आप उसको कॉपी करें, यानी आपने ये कोड जस्ट ये ऊपर देखें सेम टू सेम आपने नीचे कॉपी करना है। और यहाँ पे स्लैश जो है ये डबल होनी चाहिए,
डबल स्लैश यूज़ होनी चाहिए। जो स्लैश हैं इनको डबल कर लें। अगर एरर आ चुका है आपके पास, एक तो आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है सॉरी इसमें, बल आप उसको छोड़ें। आप यहाँ पे ना ये देखें, इसको कॉपी करें और इसमें डबल स्लैश लगाएं। आपके पास सिंगल स्लैश है, सेम टू सेम इसी तरह डबल स्लैश लगाएं। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट के पास ये रन हो चुका है या उनके पास एरर आ रहा है? जमशेद साहब के पास रन हो चुके हैं। अच्छा जी, आपके पास एरर आ रहा है, तो काइंडली सर आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं आपका एरर जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अकमल साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अकमल साहब आपने कोड मिस किया हुआ है, ऊपर भी गलत लिखा हुआ है। ऊपर वाला कोड रन करें, पहले वाला, ये लाइन नंबर 2 पे जो कोड है, लाइन नंबर 2 पे जो कोड है इसको रन करें। ये देखें ना, इसने ये आपको एरर दे दिया। आप ऐसा करें कि जो है ना वापस आएँ जहाँ पे आपकी फ़ाइल की लोकेशन है। हाँ, ये एडमिन, ये ऊपर वाला लोकेशन पे आएँ, ये फ़ाइल ओपन थी आपके पास अभी। प्रॉपर्टीज़ में जाएं, फ़ाइल का नाम कॉपी करें, फ़ाइल का नाम, हाँ सारा इसको कॉपी करें और आर मिले। यहाँ पे आप जस्ट आपने ना ये पाक एडमिन ये यहाँ पे पेस्ट करें फर्स्ट लाइन में, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करें। आप सारा स्क्रिप्ट जो है, ये सारा कोड जो है ना, ये वाला पाथ या लोकेशन जो आपने दी है, इन्वर्टेड का मेरे को रहने दें, बाकी सारा डिलीट कर दें। अब अगेन फाइल पे आएँ, यहाँ से पहले आप लोकेशन कॉपी करें, पेस्ट करें इधर, अब जो है वो स्लैश लगाएं एक, अब अगेन वापस आए फाइल पे, फ़ोल्डर में आए, फ़ोल्डर में जहाँ पे आपकी फ़ाइल है, इसका नाम कॉपी करें अब, वो सर डिलीट कर दिया आपने, ये वो डिलीट नहीं करना था आपने ना, इसको वापस करें। हाँ, इसके बाद आगे ADM के बाद स्लैश डाल के पेस्ट करें, ADM के बाद, हाँ यहाँ पे स्लैश नहीं डाली आपने ना, अंडरस्कोर डाल दिया आपने। ADM के बाद स्लैश, डबल स्लैश, नहीं सर गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर दिया आपने कोड सारा।
कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल जेड करें, वापस जाएं और वापस कंट्रोल जेड और वापस और बस ठीक है। अब यहाँ पे आप डबल स्लैश लगाएं, यहाँ पे आप पेस्ट करें, अब रन करें। ये देखिए अब आपका कोड रन हुआ है। ठीक है, अब उस कोड को कॉपी करें सारे को, लाइन नंबर 2 को, लाइन नंबर 7 को रिमूव कर दें, इस पे लिख दें PRO, यहाँ पे जस्ट ऐड 1, 0 की जगह 1 कर दें, बस 1, बस। अब रन करें। ये देखिए अब आपके पास कोड जो है रन हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर। स्क्रीन क्लोज कर लें। किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा हो? नहीं आ रहा, चले हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है वो प्रोविंसेस ऐड करना चाहते हैं, इसमें सूबे ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसमें GOM ऐड करेंगे और GOM _SF एक और GOM हमने ऐड कर दी। ठीक है, ब्रैकेट में हम डाटा बताएंगे इसको, डाटा। अब डाटा हमारे पास क्या है? PRO। अब इसको रन करते हैं। ये देखें अब प्रोविंसेस ऐड हो गए हमारे पास। ये देखें आपके पास भी जहाँ तक प्लॉट बन चुका होगा। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के पास? ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यानी हम चाहते हैं कि प्रोविंसेस को जो है ना वो यहाँ पे हम इसको फिल कर लेते हैं या कलर दे देते हैं इसको, कलर इक्वल रेड। और इसको रन करते हैं। एक्चुअली हमने पहले इसको कलर दिया हुआ है ब्लू, तो हम इसको ब्लू कलर डिलीट कर देते हैं। और इसमें एक गलती भी हो गई थी हमसे। चलें इसको रन करते हैं। अगेन यहाँ पे कोई गलती हुई है हमसे। ये देखें, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ग्रीन कलर की होगी। अगर हम यहाँ पे रेड लिखें तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी।
और अगर हम इसको फिल करना चाहते हैं, फिल हम कर लेते हैं इसको वाइट, फिल इक्वल वाइट, और इसको रन करते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब फिल वाइट हो गया है और जो आउटर बाउंड्री है इसकी सारी रेड हो चुकी है। यहाँ तक परफॉर्म करें आप। अब यहाँ तक तो हमने मैनुअल कर लिया। अब हम इसमें कुछ जो है ना चैट जीटीपी को भी यूज़ कर लेते हैं, उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब इस पे और भी काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करते हैं कि यहाँ पे हम एडमन 3 भी डिवीजन लेवल का डाटा भी ऐड करें, बल्कि अभी यहाँ तक हम करते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर हम अब चाहते हैं कि हम इसमें टेक्स्ट लिखें, हर डिस्ट्रिक्ट को लेबल करें, यानी ये हमारे पास बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये पंजाब है, ये केपी की है, इनको हम लेबल करें, तो लेबल करने के लिए हमने यहाँ पे एक और प्लस ऐड करना है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कोड को ब्रेक कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो चुका है, ठीक है। ये प्लस के बाद आपने ब्रेक करना है इसको, प्लस। अब हम इसको लेबल करना चाहते हैं, तो लेबल के लिए जो फंक्शन यूज होता है geom sf text, geom अंडरस्कोर sf और टेक्स्ट, ये आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देना है इसको डाटा। आपके पास क्या है, डाटा इक्वल PRO, ठीक है। उसके बाद एस्थेटिक बतानी है हमने इसको, AES एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक में हम इसको बताना चाहते हैं कि लेबल करना है, लेबल इक्वल अब हमने किसको लेबल करना है, यहाँ पे आते हैं प्रोविंसेस पे। तो यहाँ पे प्रोविंसेस के नाम कहाँ पे हैं, ये देखिए हमारे पास नेम 1 में, ठीक है, नेम अंडरस्कोर 1। इसको हम कॉपी कर लेते हैं या ये याद रख लें, नेम अंडरस्कोर 1। यहाँ पे प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम नेम अंडरस्कोर 1 को वहाँ पे टाइप करते हैं। लेबल हमने किसकी बेस पे करना है, नेम अंडरस्कोर 1, और इसको रन करते हैं। अब ये देखें इसने क्या किया कि हमारे जो प्लॉट बना था उसको लेबल कर दिया। ये देखें अब लेबल भी साथ आ रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट को। देखें हमने यहाँ पे मैनुअल कुछ भी नहीं किया ना, जिस तरह हम पेंट में जाके इसको चीज़ों को सारी लेबल कर रहे होते हैं कट पेस्ट करके, तो यहाँ पे तो हमने जस्ट उसको बता रहे हैं कि आपने ऐसे करना है, तो वो मैं उसी तरह करके दे रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे अगर हम आप टेक्स्ट का साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट कलर अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे मैं लिखूँ साइज़ इक्वल, क्योंकि अभी हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको पता होगा टेक्स्ट साइज़, हम इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। अब देखें टेक्स्ट साइज़ छोटा हो गया।
ये देखें, ठीक है, यानी टेक्स्ट का साइज़ जो है ये अब छोटा हो गया और ये जो बिल्कुल ओवरलैप हुआ था वो ख़त्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी आपने मुझे यहाँ तक मैप बना के शेयर करना है। बल्कि यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी मैं इसको जो है ना लेबल वाले को रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो है वो ज़्यादा हमारे पास कंजस्टेड ना हो जाए। मैं अब इसको रन करता हूँ। यहाँ तक ये हमारे पास प्लॉट बन गया, यानी हमने पाकिस्तान का मैप भी बना लिया और प्रोविंसेस का मैप भी बना लिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें डिविजन्स लेवल का डाटा ऐड करें, तो मैं जहाँ पे जस्ट DIV लिखता हूँ और ये सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V। अब आपकी मर्ज़ी है, प्रोविंसेस का डाटा अलग से भी ग्राफ इसकी जो मैप बना सकते हैं, कंट्री वाले में भी ऐड करके बना सकते हैं। जैसे अभी हमने जो है ना वो प्रोविंसेस का कंट्री वाले में ऐड करके बनाया ना, तो हम इसका अलग से भी बना सकते हैं। हम इसको लिख देते हैं शेप एडमन 2 और इसको रन करते हैं, ये हो गया। हम अगर इसमें चाह के ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं geom अंडरस्कोर SF और अब इसको डाटा बताते हैं कि डाटा हमारे पास क्या है। डाटा इक्वल DIV और इसको रन करते हैं। अब देखें इसने डिविजन्स लेवल का तक डाटा भी हमें प्रोवाइड कर दिए। ये देखें, अब अगर हम चाहते हैं कि इसको और मज़ीद छोटे यूनिट पे जाएं तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अगेन इसको कॉपी करते हैं सारे को और यहाँ पे हम आ जाते हैं सिटी लेवल लिख देते हैं, ठीक है, सिटी, और यहाँ पे 2 की जगह पे हम कर देते हैं 3 और इसको रन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एडमन 3। अब यहाँ पे हम जस्ट इसको चेंज कर लेते हैं, डिवीजन को हम कर देते हैं सिटी। अब ये देखें, अब ये तमाम सिटीज़ तक का जो मिनिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का आपके पास मैप जो है वो आ चुका है। अब हमने इसके ऊपर डिफरेंट काम करने हैं। अपने जो स्टडी एरिया है उसकी निशानदेही करनी है, उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे उसको एक छोटा सा मैप और बनाना है, ठीक है। तो आगे इसको फर्दर हम जो है वो कल के क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है और इसको सीखना ज़रूरी है और ये थोड़ा बाकी एनालिसिस से हट के है और थोड़ा मुश्किल भी है, तो इसलिए इसको मैंने 2-3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? और अगर यहाँ तक आप लोगों के पास कंप्लीट हो चुका है तो इसको बना के ग्रुप में शेयर करें। मैं भी इसको शेयर करता हूँ। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो भी बता दें कि क्लियर है। कंप्लीट स्क्रिप्ट भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। कंप्लीट स्क्रिप्ट जी लें जी।
ये ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। ओके सर, चलें सर, बहुत शुक्रिया। आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम स्टडी एरिया मैप के ऊपर मज़ीद काम करेंगे और इसको जो है पब्लिकेशन रेडी एरिया मैप बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।